एक वक्त था जब लोग छत पर सोते थे। ना कूलर था, ना एसी, ना नेटफ्लिक्स, ना इंस्टाग्राम। बस एक चारपाई, एक चादर और ऊपर तारे। रातें खुली होती थी, दिल भी। छत पर सोना मतलब रात भर आसमान से बातें करना। जब लोग छत पर सोते थे तब जिंदगी थोड़ी और सच्ची लगती थी। थोड़ी गर्म, थोड़ी खुली और बहुत ज्यादा अपनी। गर्मी की छुट्टियां होती थी और शाम ढलते ही माँ कहती थी, चलो छत पर चारपाई बिछा दो। एक एक कर घर के सब लोग छत पर आ जाते थे। कोई पानी की बोतल भर लाता, कोई तकिए संभालता। दादी रजाई की जगह मच्छरदानी निकालती, जिसे हल्के हाथों से फैलाया जाता, जैसे यादों की सिलवटें ठीक की जा रही हों। छत पर एक कोना होता था जहां पापा लेटते थे, दूसरे कोने में दादी, बीच में हम सब भाई बहन। हंसते, चिढ़ाते, भागते। कोई तारों को गिनता, कोई चांद के पीछे एक कहानी जोड़ देता। दादी पूछती, कितने तारे दिखे आज? हम कहते, 50 तो गिन लिए, फिर गिनती भूल गए। चांद धीरे धीरे सरकता रहता और कहानियां उस चांद की रोशनी में घुलती जाती। दादी हर रात एक पुरानी कहानी सुनाती थी। कभी एक राजा की जो आसमान तक सीढ़ी बनाता था, कभी एक लड़की की जो हर रात तारे बुनती थी, और कभी वो कहानी जो अधूरी रह जाती थी, बस इसलिए ताकि अगली रात उसका अगला हिस्सा सुन सके। रेडियो धीमी आवाज में बज रहा होता, पुरानी फिल्मों के गाने, विविध भारती के प्रोग्राम। जैसे सब कुछ शांत था फिर भी जिंदा। माँ चारपाई पर लेटे लेटे बाल सहलाती और हम धीरे धीरे उनके हाथों से नींद में बह जाते। वो नींद भी अजीब होती थी। ना डर होता था, ना अकेलापन। तारों की छांव, हवा की थपकी, मच्छरदानी की झीनी सी परछाई, सब मिलकर एक सुकून भरा संगीत बन जाते थे। कभी नींद के बीच अचानक जाग जाते थे तो देखते, कोई अब भी तारे देख रहा है, कोई चुपचाप सो गया है। और छत, वो कभी नहीं सोती थी। कुछ रिश्ते छत पर ही पनपते थे। कोई भाई अपनी बहन से कहता, तेरे लिए कल चांद लाऊंगा, और बहन मुस्कुरा कर तकिया खींच लेती। कोई लड़का सामने वाली छत की ओर नजरें टिका कर सोता था। शायद वहां कोई थी जो उसी चांद को देख रही थी। कहते थे ना, छत पर नींद नहीं आती थी, नींद आ जाती थी। रात के 2 बजे कभी बिजली चली जाती थी और माँ फट से उठती, पंखा बंद हो गया क्या? और पापा कहते, चिंता मत करो, हवा चल रही है। उस समय हवा सच में चलती थी, सिर्फ शरीर नहीं, मन भी ठंडा होता था। कभी कभी छत पर दादाजी की कहानी शुरू होती थी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, और वहीं से हम सब बीते वक्त में चले जाते थे। वो किस्से नहीं थे, वो वक्त के पन्ने थे। छत पर तारे भी कम नहीं होते थे। हम अपने सपनों की तुलना उन्हीं तारों से करते थे। वो जो सबसे तेज चमक रहा है, वो मेरा है। वो जो झिलमिल करता है, वो मेरी दादी की आंख जैसा है। बातें चलते चलते धीमी हो जाती, किसी की आवाज अचानक थम जाती। सो गया शायद, और हम भी बिना अलार्म, बिना रूटीन, नींद की गोद में चले जाते। आज भी छतें हैं, पर लोग नहीं।
अब रातें मोबाइल की रोशनी में कटती हैं, तारों की नहीं। अब नींद अलार्म के भरोसे आती है, माँ की थपकी के नहीं। अब कहानियां रील्स बन गई हैं, दादी की आवाज नहीं। पर यादें अब भी छत पर जाती हैं, जब अकेले होते हैं, जब थक जाते हैं, तो दिल पूछता है, क्या आज छत पर लेट जाएं? कभी सोचिए, वो जो छत थी, क्या वो सिर्फ ईंट पत्थर की थी, या वो जगह थी जहां हम सबसे ज्यादा जिंदा थे। आज भी किसी पुराने मोहल्ले में कोई दादी अपनी चारपाई को छत पर खींचती है, किसी माँ ने आज भी मच्छरदानी फैलाई है, किसी बच्चे ने आज भी तारे गिने हैं 50 तक, और शायद किसी ने आज भी किसी से कहते कहते सो गया है, कल फिर छत पर चलेंगे, ठीक है। अब सोने से पहले मोबाइल चार्ज होता है, पहले चारपाई खींची जाती थी, अब छतें खाली हैं और सपने सीमित। कभी वक्त मिले तो एक रात छत पर जाकर सोइएगा, शायद वो खोई हुई जिंदगी फिर से मिले।